नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ स्पेशल बात करने वाला हूं और आज वो स्पेशल बात है CUET के बारे में। CUET जैसा कि ये काफी ट्रेंड में है और CUET एग्जाम जो है अभी आने वाला है, ये मई में इसका पेपर है। मैं इसके बारे में विस्तार से फुल्ली डिटेल बताने वाला हूं, खासकर यहाँ पर 11th-12th वाले, है ना, और जो क्लास 10th में है वो भी CUET की तैयारी जो है अभी से कर सकता है। लेकिन जो 11th और 12th में है वो अपनी तैयारी जो है अभी से ही लग जाए, क्योंकि CUET में जो आपका पूछा जाता है वो 11th एंड 12th से ही पूछा जाता है। ठीक है, 11th एंड 12th के सिलेबस ही जो है CUET एग्जाम में आते हैं। CUET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं फिर से बोल दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जो है फ्यूचर में एक अच्छा कॉलेज यानी एक बढ़िया सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। और इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो होते हैं, 200 कॉलेज या फिर 150 कॉलेज, उसमें से आपको कोई भी कॉलेज जो है मिल सकता है आपके कटअप के हिसाब से। वो CUET का जो कटअप होता है, जो स्कोर होता है, अगर आप उसके अंतर्गत आ जाते हो तो आप टॉप मोस्ट कॉलेज जो है आपको मिलना आसान हो जाता है। देखिए, इसमें भी जैसे कि बहुत सारे डीम्ड कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है CUET का लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, दैट्स वाई इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी मैं जो है इसके बारे में बात कर रहा हूं 2025 के बारे में, और यहां पर आने वाले समय में CUET का हम लोग क्लास भी चलाने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहेगा वो हमें बताएगा। और देखिए, मैं तो सबसे पहले यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूं, और सारे स्टूडेंट्स खासकर जो 12th में है या 12th पास कर गए हैं तो वो जहां तहां एडमिशन ना ले, सबसे पहले वो कोशिश करें CUET का एग्जाम देने की कोशिश करें और उसमें बहुत अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी मिलेगा, और बढ़िया यूनिवर्सिटी जब आपको मिलेगा तो उसके साथ ही साथ आप जॉब की तैयारी करोगे, क्योंकि जब आप सेंट्रल जॉब यानी सरकारी जॉब की जब तैयारी करते हो तो वहां पर देखा जाता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन वगैरह किया है। तो वहां पर आपको क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस मिलता है ना। और CUET भी देखा जाए तो ये दो तरीके से होते हैं। एक UG के लिए होता है, जैसे कि मैं अभी UG की चर्चा करूंगा। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट। तो जब आपका यहाँ पर कटअप क्लियर हो जाएगा तो आप ग्रेजुएशन करोगे। और एक होता है PG के लिए, एक होता है PG के लिए, इट मीन्स दैट पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी CUET का एग्जाम दिया जाता है, मतलब वो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है। तो जैसे कि सपोज आप PG करने जाओगे तो वहां पर ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा, और उसमें जो है टॉप मोस्ट कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा और उसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अभी हम यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब ज्यादा समय नहीं है, यहाँ पर साफ मैंने लिख दिया है कि 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक जो है इसके फॉर्म फिलअप होना है। ठीक है, लास्ट डेट 22 मार्च 11 बजे तक जो है इसका फॉर्म जो है भरे जाना है। मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फीस जमा करने की तिथि क्या है? 23 मार्च 2025, और ये भी जो है 11:50 तक ये भरे जाने हैं। तो 11:50 तक ये जो है भरा जाएगा ये फॉर्म। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, मान लीजिए कि उस फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो गलती करने का भी ये चांस देगा, गलती को सुधारने का भी ये मौका देगा। ठीक है, 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च, ये आपको ध्यान रखना है, 11:50 तक। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है उसके हिसाब से ही वो एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम, तो अभी तो ये फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, और जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा उसके जस्ट 2 सप्ताह बाद, देखिए इसके पेपर कब होने में पहले बता दूं। इसका पेपर जो है 8 मई से लेकर के 1 जून तक चलेगा, 8 मई से 1 जून। ठीक है, सभी 12th वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान देंगे, और जो 11th में जो स्टूडेंट जाने वाले हैं वो भी अभी से ध्यान दें। ठीक है, या फिर जो 12th में जाने वाले हैं और जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो विशेष कर ध्यान दें। ठीक है, और यहां पर देखिए, तो इसका एग्जाम डेट मैंने बता दिया कि 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में होगा। और सिटी ऑफ एग्जाम कहां पर होगा ये भी आपके नेट में आ जाएंगे। कहने का मतलब अप्रैल जो है खत्म होते होते या फिर अप्रैल से पहले 20 अप्रैल तक जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिटी कहां पर लॉट होगा, और उसी वक्त जो है 1-2 दिन के आसपास एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड कब निकलेगा ये भी अभी
एग्जाम से 1 या 2 सप्ताह पहले ही जो है ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, एनटीए का वेबसाइट, तो यहां पर वेबसाइट जो है मैंने ऑलरेडी, देखिए कहने का मतलब ये आप फॉर्म फिल जो करोगे कहां से करोगे, एनटीए के वेबसाइट से। ये हो गया इसके वेबसाइट, https आप ऐसे करके कीजिए स्लैश, है ना, और इस तरह से आप दिखाएंगे CUET लिखेंगे .nta.nic.in। ठीक है, ये इसके वेबसाइट है। और जब पेपर देंगे तो पेपर के देने के कुछ ही दिन बाद उसके आंसर की भी आ जाएंगे। आंसर की से आप मिला सकते हैं कि आपके कितने आंसर जो है सही हुए हैं और कितने गलत हुए। सबसे पहले मैं ये बता दूं CUET की जरूरत क्यों पड़ी है, मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए होता क्या था कि इससे पहले काफी ज्यादा जो है यहां पर एक तरह से गड़बड़ हो रहा था। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स जो है एक तरह से पॉलिटिकल चीजों में फंस करके या कोई जुगाड़ कर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर कोई बढ़िया सा कॉलेज में जो है अपना दाखिला ले लेता था, अपना एडमिशन जो है ले लेता था। अब इस पे क्या हुआ, काफी ज्यादा आवाज उठा कि काफी लोगों का जो है एक तरह से रिजर्वेशन हो जाता है, किसी का कोटा हो जाता है, कोई जुगाड़ से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। तो इस चीजों को जो है खत्म किया जाए, तो इसीलिए इस एग्जाम को लॉन्च किया गया CUET। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा, जो स्टूडेंट टैलेंटेड होगा, जो स्टूडेंट मेहनती होगा, उसके स्कोर ज्यादा आएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो स्टूडेंट का 11th एंड 12th अच्छा होगा, जो 11th एंड 12th में स्कोर अच्छा करेगा, जाहिर सी बात है वो CUET में अच्छा स्कोर कर ही लेगा। कारण क्या है, क्योंकि CUET में जो मैक्सिमम जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे वही आना है, उसी सिलेबस से ही आना है। और इसमें मैक्सिमम जो है आपके जो कौन सा सिलेबस से पूछा जाएगा मैं बता दूं, NCERT से ही मैक्सिमम आएंगे, इसलिए NCERT को आप फॉलो कीजिए। और खासकर जैसे कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स अगर लेना चाह रहे हैं, तो उसके साइड बुक भी आप जरूर देखिए, क्योंकि अकाउंट्स काफी ज्यादा लेंदी है, वो NCERT से नहीं चलेगा। उसमें जैसे कि आप TS अग्रवाल और सुमित गर्ग, ठीक है, संदीप गर्ग, तो संदीप गर्ग जो है इकोनॉमिक्स में आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत कुछ अभी आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ जो है हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है। यहाँ पर जो है 300 प्लस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं। अगर आपके स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी जैसे कि 300 जो यूनिवर्सिटीज है, आप उसमें भी जैसे प्राइवेट या डीम्ड में भी जाकर के एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जब तक आपका कट ऑफ या बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहेगा, है ना, तब तक जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां पर हर एक सब्जेक्ट, देखिए मैं सबसे पहले ये बता देता हूं, हर एक सब्जेक्ट का जो एक तरह से क्वेश्चन जो होगा 50-50 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप राइट करते हो, 1 क्वेश्चन अगर आप राइट कर रहे हो, तो 1 क्वेश्चन राइट करने के मार्किंग कितने हैं, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। अगर 1 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो, 1 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो, तो इसके जो मार्किंग है, मैं पहले बता दूं, मार्किंग जो है इसके -1 मार्क। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो, है ना, और साथ ही साथ वो 5 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि 50 क्वेश्चन मतलब एक सेक्शन का जो मार्क्स होगा, मतलब एक सब्जेक्ट का जब आप पेपर दोगे तो उसके मार्क्स कितने होंगे। देखिए जैसे 50 क्वेश्चन होगा, यहां पर सबसे पहले मार्क्स से पहले मैं ये बता दूं कि टोटल कितने पेपर का आपको एग्जाम देना है। देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप अलाउ नहीं होंगे। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है आप ले सकते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब इसमें भी कैसे कैसे लेना है, देखिए 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू वगैरह, ये सब जो है सब्जेक्ट्स जो है रहेंगे, है ना, मलयालम वगैरह जो भी हो, वो आप देख लीजिए कौन कौन लैंग्वेज है, क्योंकि कुछ लैंग्वेज को हटाया भी गया है, तो उसमें से आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर होगा जो नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन वाले खासकर तो इंग्लिश ही लेते हैं, और नॉर्थ वाले भी कोशिश करें कि इंग्लिश ही ले, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी ले सकता है ना। और क्या यहां पर जरूरी है कि हम लैंग्वेज सब्जेक्ट ही को लेना, लैंग्वेज सब्जेक्ट को क्या लेना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेना कंपलसरी नहीं है। आप यहां 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। जैसे डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन में आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों का तीनों रख सकते हो, तो 3 सब्जेक्ट से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी होता है।
एलिजिबिलिटी। जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो क्या क्या ले सकता है, बीकॉम ऑनर्स ले सकता है या फिर बीबीए ले सकता है। अगर आप बीबीए का एडमिशन करना चाहते हो, बीबीए का कोर्स करना चाह रहे हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से दाखिला लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको कंपलसरी होगा मैथ्स लेना, जो कि तो मैथमेटिक्स वहां जरूर ले लीजिए। लेकिन आप अगर आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो मैथ्स कोई कंपलसरी नहीं है, वहां पर आपको अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स वगैरह रखना चाहिए या फिर बीएसटी। तो 3 सब्जेक्ट तो आपको समझिए कि रखना ही रखना है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम जो है 5 भी रख सकते हैं। 5 रखने से बेनिफिट यही होगा कि मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जो आपके टॉप स्कोर होंगे वो फॉलो होंगे। जैसे मान लीजिए दूसरी यूनिवर्सिटी का डिमांड मैथ्स का है और कोई और यूनिवर्सिटी का डिमांड मैथ्स का नहीं है, तो फिर उसमें ना होकर के आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है हो जाएगा। खासकर बीबीए फील्ड में, बीबीए है ना, बीबीए वाले फील्ड में अगर खासकर जो अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो तो आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। और आप चाहो तो 5 का 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो एक सब्जेक्ट का मैंने कितना मार्क्स बोला, 50 मार्क्स। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो तो 5 इंटू 50 यानी 250। कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखिए मैं समझा दे रहा हूं, 1 सब्जेक्ट, ये 1 सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये 1 सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। तो एक सब्जेक्ट जो है हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 है ना, और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 50। तो 50 इंटू 5 कितने मार्क्स बने, 250। मतलब एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, 250 होगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हो, तो 250 इंटू 5 करो तो 5 25, 5 10, 250 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन का 5 नंबर, ठीक है। अगर आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो कितने मार्क्स बने, 250 मार्क्स बने। अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिया तो कितना मार्क्स बन जाएगा, 1250। एक सब्जेक्ट तो आप ले नहीं सकते, मान लीजिए कि मिनिमम अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिया तो यहां पर कितने मार्क्स बन जाएंगे, 150 है ना। सबसे पहले तो देखिए एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, 50 इंटू 5, तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स इतना। अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिया है तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 5 15, 750 मार्क्स। तो 3 सब्जेक्ट का 750 मार्क्स। अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हो तो 4 सब्जेक्ट का कितना मार्क्स होगा, 1000 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर देखिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई 4 भी लेता है और कोई 3 ही लेता है। लेकिन 3 में दिक्कत ये है कि अदर यूनिवर्सिटी में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। हो सकता है वो डिमांड करे मैथ्स का, हो सकता है कोई दूसरा कॉलेज जो है, दूसरा यूनिवर्सिटी जो है वो अकाउंटेंसी का डिमांड करे, तो जो टॉप स्कोर है वही आपका गिना जाएगा। लेकिन किसी में एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर जो टॉप नहीं भी है, मिनिमम भी है, तो वो काउंट हो जाएंगे। बस शर्त है कि वो आपका कटअप में आता है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे कि सब्जेक्ट मैंने लिख दिया लैंग्वेज में, जैसे कि आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी ले सकते हो, इंग्लिश या हिंदी आप कोई भी रख सकते हो। मेरे हिसाब से जो इंग्लिश मीडियम का है उसे इंग्लिश रखना चाहिए और जो हिंदी मीडियम का है उसे हिंदी रखना चाहिए। क्या यहाँ पर लैंग्वेज लेना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। आप लैंग्वेज नहीं भी लेते हैं तो आप डोमेन में जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, आप ये तीनों में तीनों रख ले। लेकिन ये तीनों ना रख करके आप मैथ्स रखना चाहते हो तो आप मैथ्स भी रख सकते हैं, है ना। टोटल 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम पे, फिर से बोल रहा हूं मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट तक रख सकते हैं और कोई भी रख सकते हैं। अगर आप यहां पर 2 ही रखना चाह रहे हैं, डोमेन में 2 ही रखना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आप फिर भी 5 लेना चाह रहे हो तो डोमेन में सिर्फ 2 ही लेना चाह रहे हो तो इसमें आप 2 ले लो और इसमें क्या करो, जनरल टेस्ट में एक जनरल टेस्ट का ले लो, है ना। और ये कितने हो जाएंगे, 3, और एक ले लो आप ये इंग्लिश, है ना, और हिंदी भी ले लो तो कितने हो जाएंगे, 5। तो इस तरह से कोई भी 5 आप ले सकते हो, 5 कोई भी किसी सेक्शन से आप 5 ले सकते हो। लेकिन कोशिश करें डोमेन में से 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका रही रहे, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लोगे तो वहां पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक में 2 सब्जेक्ट तो देखता ही देखता है, ये मैं बता दे रहा हूं। ऐसे लेने के लिए तो आप ले लोगे लेकिन बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा जो डोमेन आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहां पर 2 या 3 सब्जेक्ट जरूर रखें। ठीक है, उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से रख ले और एक जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट को रखना कोई कंपलसरी नहीं है, लैंग्वेज को भी रखना कंपलसरी नहीं है। लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर या जेएनयू वगैरह जो होता है वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की काफी ज्यादा डिमांड है। तो अगर बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप
जाना चाह रहे हो तो आप बेहतर होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट जरूर करें, ठीक है। फिर डोमेन में से एक दो रख ले, ठीक है, और आफ्टर दैट और भी आप रखना चाह रहे हो तो इसमें से रख ले। मैक्सिमम 5 ही आप रख पाओगे, 5 से ज्यादा नहीं, ठीक है। मिनिमम आप 3 रखिए, ठीक है। जब 3 रख रहे हैं तो एक लैंग्वेज का रख लीजिए और दूसरा डोमेन में कोई 2 रख लीजिए, ठीक है, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से होंगे। अब देखिए यहां पर CUET का जो यूनिवर्सिटी का जो प्रेफरेंस है, सबसे पहले जैसे कि इस हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ही रखा जाता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, खासकर नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स और BST रखिए, क्योंकि अकाउंट थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इकोनॉमिक्स और BST रखिए और एक लैंग्वेज से आप ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, कि आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 3 हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक जनरल टेस्ट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सब चीज कंबाइन कर देता है, जिसमें जीके वीके भी जो है ये क्वेश्चन जो है सब कंबाइन कर दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसा ही होता है पैटर्न। तो इकोनॉमिक्स, BST और इसमें आप इंग्लिश रख लिए, 3 हो जाएंगे, एक इससे रख लिए, ठीक है, जनरल टेस्ट, तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 आप ले ले, तो इससे क्या होगा, नॉर्थ कैंपस के जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो और नॉर्थ कैंपस जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए, लेकिन नॉर्थ कैंपस अगर नहीं मिलता है तो फिर अदर ऑप्शन जो होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा स्कोरर है, तो वो 5 रख ले। क्या कर ले, इसमें से एक इंग्लिश ले ले, इस डोमेन में आप 3 सब्जेक्ट रख ले, 3 एक 4 और एक जनरल टेस्ट आप रख सकते हो। जिसको जनरल टेस्ट हार्ड लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें नई नई चीजें हैं, तो वो हमारे क्लासेस में आ सकता है और तैयारी कर सकता है। रीजनिंग वगैरह जो है हम इसकी तैयारी कराते हैं और इससे हम आपके कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा आसान बना देंगे। लेकिन मान लीजिए आप जनरल टेस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं तो बेहतर होगा इसमें से आप क्या करें, लैंग्वेज में से एक रखें और इसमें से आप क्या कर ले, 3 रख ले, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BST, ठीक है। लेकिन आप 3 ही लेना चाह रहे हैं तो 3 ही रखें, इसमें 2 रख ले और लैंग्वेज में 1 रख ले, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश रख ले और इसमें इकोनॉमिक्स और BST रख ले, ठीक है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स बैकग्राउंड से जो बीकॉम ऑनर्स लेना चाहता है उसमें अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए होता है, तो ज्यादा अच्छा होगा जो बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है बीकॉम ऑनर्स से, तब आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो BBA फील्ड में जाना चाह रहा है तो BBA फील्ड के लिए कोशिश आपको करना है मैथ्स रखने का, क्योंकि BBA फील्ड एक प्रोफेशनल फील्ड है, वहां कैट की तरह जैसे कि एग्जाम को देखा जाता है ना। तो वहां पर आपको मैथ्स का जो है प्रेफरेंस देगा। फिर जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एक आप ये रख लो, इकोनॉमिक्स रख लो और एक BST रख लो, ये 3 लेकर के, और एक चाहो तो आप अकाउंट्स भी रख सकते हो, 4 ये रख लो और एक लैंग्वेज रख लो, ये 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 4 ही रखना चाह रहे हो तो इकोनॉमिक्स, BST, मैथ्स रख लो और एक इंग्लिश रख लो। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप 1250 मार्क्स का पेपर देना चाह रहे हो, 1000 मार्क्स का देना चाह रहे हो, या 750 मार्क्स के देना चाह रहे हो। लेकिन कम से कम 3 तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप पता कर ले कि किस यूनिवर्सिटी का कहां कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा एलिजिबिलिटी है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको रखना पड़ेगा अगर जाना चाह रहे हो तो। JNU में भी इंग्लिश रखना पड़ेगा, ठीक है। जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश को देखता ही देखता है। और फिर उसके बाद आप डोमेन सब्जेक्ट को खास कर रखें, है ना। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले तो खासकर जो ऑनर्स से जाना चाह रहा है तो अकाउंट्स रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो BBA से करना चाह रहा है तो वो मैथ्स, BST और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये सब कोई जो है समझ रहा होगा। अब देखिए मैं इसकी फीस के बारे में बता दूं। फीस जो है कितना देना होगा आपको, 1000 रुपीज। फीस कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपीज। कितने सब्जेक्ट के लिए, ये 3 सब्जेक्ट के लिए देने हैं। ये जो है 3 सब्जेक्ट के लिए आपको फीस देना है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको प्लस 400 रुपीज देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर सब्जेक्ट मतलब 1000 रुपया जो है 3 सब्जेक्ट के लिए देना है। लेकिन आप जैसे ही चौथा सब्जेक्ट लेते हो तो 400 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना बन जाएंगे 4 सब्जेक्ट का, 1400। आप मान लीजिए 5 सब्जेक्ट देना चाह रहे हैं तो फिर से 400 प्लस फिर से देना पड़ जाएगा, तो 800 और प्लस 1000, तो 800 प्लस 1000 कितना बन जाएगा, 1800 रुपया ये देना पड़ेगा आपको 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 करने होते थे, वहां चॉइसेस होते थे। अब चॉइसेस को जो है टोटली हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे जो होते थे ढंग से नहीं पढ़ते थे, उसे लगता था कि ये चैप्टर से नहीं आएगा, वो टॉपिक को छोड़ देता था। लेकिन CUET जो संस्था है इसको हटा दिया इसने, और इसने 50 का 50 जो है करने का सभी को मौका दिया, ठीक है। कि अब आप जो है 50 का 50 आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है हर एक सेक्शन से। और जिस जिस सब्जेक्ट का पेपर दोगे
सभी में 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। और मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 22 मार्च तक लास्ट डेट है। आप यहां तक जा करके 22 मार्च तक जल्दी से फॉर्म रजिस्टर कर ले। और ये काफी कंपलसरी है, इसका एग्जाम आपको देना ही देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के दिए बिना भी आपका यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप एक वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी जो होता है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जो होता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि आज के ट्रेंड के हिसाब से, आपके लाइफ के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर ले और कृपया आप अपनी एग्जाम देने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठता है कि कितना अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। एक साल में तो देखिए आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, एक अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी एग्जाम जो होती है साल में एक ही बार होता है। और कोशिश करें जल्दी से आप निकालने का। क्या अगले बार भी इसका एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, एग्जाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन होगा क्या, अगले बार जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा, वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा उसी को जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहा होगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करें एक ही बार में एग्जाम को क्लियर करने का। अगर नहीं भी कटअप क्लियर होता है कोई बात नहीं, जितना भी स्कोर अगर आपका आता है उसके हिसाब से पता कर ले कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है आपके स्कोर के हिसाब से एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।